आज का एपिसोड रूम से शुरू होता है। सेंगजी जियासो को कपड़े देती है और पूछती है क्या तुम्हें भी हैंगओवर सूप चाहिए। तो जियासो कहता है मैंने ड्रिंक नहीं किया है तो मुझे हैंगओवर सूप नहीं चाहिए। तो सेंगजी कहती है कि टॉवेल ड्रॉअर में रखा है, जो भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम ले लेना। तो जियासो कहता है ठीक है सेंगजी, जाओ तुम अब आराम करो। सेंगजी उठती है और देखती है बाहर की लाइट जली हुई है। वो सोचती है कि ये अभी यहाँ क्या कर रहा है। जियासो के फ़ोन में मैसेज आता है कि तुम्हारे पापा की कंडीशन ख़राब हो गई है और उन्हें किसी भी समय आईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है। जियासो सेंगजी को देखता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। सेंगजी कहती है तुम अभी तक क्यों जगी हो, कोई बात है क्या। तो जियासो कहता है मुझे उस बिस्तर पे नींद नहीं आ रही है। तो सेंगजी कहती है कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से बात करती हूँ, वो तुम्हें अपने रूम की चाबी दे देगा और तुम उसके काउच पर लेट जाना, जैसे कि पहले मुझे पढ़ाते टाइम पर तुम लेटा करते थे। जियासु कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं परेशान तो हूँ थोड़ा सा, मेरे ऊपर बहुत कर्ज़ है। तो सेंगजी कहती है तो तुम इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी पैसे कमाने लगूँगी तो कर्ज उतारने में मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी। जियासु कहता है ये मेरा कर्ज़ नहीं है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम पैसे कमाने लगना तो तुम अपने लिए नई नई ड्रेसेस खरीदना। अब सेंगजी रूम में आती है और सोचती है कि क्या जियासु स्ट्रांग होने का प्रिटेंड कर रहा है, उसने ऐसा तो पहले कभी भी नहीं किया था। सेंगजी अपने ड्रॉअर में से एक कागज़ निकालती है और उसमें लिखती है खूब सारे पैसे कमाने हैं ताकि जियासु की हेल्प हो सके। अब सेंगजी को नींद नहीं आती और सेंगजी बाहर जाती है और देखती है कि जियासु जा रहा है। जियासु उसे देखता है और बाय बोलता है। सेंगजी के फ़ोन पे मैसेज करता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम अपने घर पे बता देना। सेंगजी बोलती है ठीक है। सेंगजी जियासु को मैसेज करती है कि अपना प्रॉमिस मत भूलना। तो जियासु कहता है शायद गिफ्ट के बारे में बात कर रही है। दूसरा दिन दिखाया जाता है, सेंगजी अपने स्कूल में होती है। यहाँ उसके टीचर बता रहे होते हैं कि सबको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। सेंगजी कहती है जियासु मुझे अपना ड्रीम मिल गया, मुझे यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और अब सेंगजी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर देती है। वो अपने यूनिवर्सिटी के नाम में ई डालती है और उसके लिए मैप बनाती है, एक एक स्टेप आगे बढ़ती रहती है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती है। अब सेंगजी नीचे किचन में जाती है जहाँ सेंग्यान फ़ोन पे बात करता रहता है और वो सुनती है कि सेंग्यान कहता है कि जियासु की गर्लफ्रेंड बन गई है। वो कहता है कि उसकी फ़ोटो उसे भी भेजी जाए ताकि वो देख सके। ये सोच के सेंगजी बहुत अपसेट हो जाती है और अपने रूम में जाके सोचती है कि यार सच में जियासु की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है। जियासु ने तो मुझे प्रॉमिस किया था जब उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो सबसे पहले वो मुझे बताएगा। सेंगजी सोचती है हो सकता है ये फ़ेक हो। वो फ़ोन उठाती है जियासु को मैसेज करने के लिए कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बताओगे सबसे पहले, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। फिर वो मैसेज नहीं सेंड करती है, कुछ सोच के मोबाइल रख देती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसे लगता है ये न्यूज़ फेक ही होनी चाहिए। सेंग्यान ने हो सकता है उसने सेंग्यान से झूठ बोला हो। अब दूसरा दिन दिखाया जाता है। सेंग्यान उसे फ़ोन करके पूछता था कि तुम कहाँ गई हो। सेंगजी कहती है कि मैं अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। तो पूछता है तुम किस जगह पे हो, तो बोलती यही पे। वो पूछता है यही बहुत बड़ा है, यही में कहाँ हो, तो बोलती है एयरपोर्ट पे। अब सेंगजी के पापा सेंगजी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं तुमने कहा नहीं था कि तुम ये डेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगी। तो सेंगजी की माँ मना कर देती है कि अभी मत डांटिए उसको। सेंगजी की माँ कहती है अच्छे से रहो, डुआन आ रहा है तो उसके साथ तुम वापस आ जाना। अब सेंगजी जियासु को एक लड़की के साथ देखती है, वो और दुखी हो जाती है। जियासु कहता है क्या तुमने मुझे प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम इन सब चक्कर में नहीं पड़ोगी जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती, तुमने ऐसा क्यों किया। उसके साथ जो लड़की रहती है वो कहती इतना रूड मत हो सेंगजी के साथ। सेंगजी मन में सोचती है कि तुमने भी तो अपना प्रॉमिस नहीं रखा। जियासु पूछता है कि क्या तुम उस लड़के से मिली। तो सेंगजी कहती है उसे मैं पसंद नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। उसने कहा तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जियासु उसे समझाता है और वाइप करने के लिए एक हैंकी देता है। सेंगजी बोलता है तुम वॉशरूम चली जाओ। अब सेंगजी खूब रोती है वहाँ जाके भी। जियासु बोलता है टिकट हो गया, अभी हमारे पास कुछ टाइम है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। जब जियासु लेने के लिए जाता है तो सेंगजी उसके पर्स में पैसे रख देती है। सेंगजी जियासु को गिफ्ट देती है तो वो बोलता है ये मेरे लिए, तो बोलता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए। जियासु बोलता है जो भी हो इससे तुम्हें पढ़ाई पे कोई असर नहीं होना चाहिए। तो सेंगजी कहती है कि अब तुम्हें मुझे नहीं बताना पड़ेगा। जियासु कहता है मतलब, तो अपने मन में सोचती है कि अब तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे नहीं बताना होगा। अब सेंगजी नान वो वापस आ जाती है तो उसे यान दिखता है। यान कहता है इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अब वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो कहता है तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, क्यों रो रही हो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाऊंगा। फिर भी वो रोती है। कहता है ये कैसा रहेगा, अगर मैं उस लड़की को किसी से पिटवा दूँ तो। तब भी वो शांत नहीं होती है लेकिन वो समझा के उसे घर लाता है। उसके मम्मी पापा उससे बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाते हैं। सेंगजी ऊपर जाती है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल